जातिवाद। मुझे, आपको, हम सबको, पूरे भारत के लोगों को जातिवाद के नाम पे आगाह किया जा रहा है। बहुत सारी जातियाँ संगठन बना चुकी हैं, हमको आपको तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं प्रूफ करूंगा कि जातिवाद हमको, आपको, हमारे आपके साथ साथ पूरे देश की अखंडता के लिए घातक है। एक विशेष रूप से साजिश की जा रही है राष्ट्र की अखंडता के खिलाफ। वो साजिश कैसे हो रही है? इन केस मान लीजिए आप कहीं जाते हैं किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने, जैसे कुमार विश्वास से मिलने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं, या फिर आप भारत के राष्ट्रपति जी से मिलने जाते हैं, या फिर कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम ले लीजिए। आप किसी 5 स्टार होटल में रुकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप जाति का बहुत ख्याल रखते हैं, तो आप किसी 5 स्टार होटल में गए, 5 स्टार होटल में रुके, क्या आप जानते हैं उस 5 स्टार होटल का कुक किस जाति का है? आप नहीं जानते होंगे। आप घर से निकलते हैं, 24 घंटे आप काम करिए बाहर, आपको कौन कौन से जाति के लोग मिलते हैं क्या आप जानते हैं? अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप जानते होंगे शायद कि आपका ड्राइवर किस जाति का है। लेकिन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कंडक्टर है, बस ड्राइवर है, या फिर कोई भी ऑटो ड्राइवर है, वो किस जाति का है? अगर वो नीच जाति का है, जात तो वैसे कोई नीच होता नहीं है, अगर वो नीच जाति का है, अगर आपको लगता है कि कोई जाति नीच है और वो नीच जाति का है, तो क्या आप उसके गाड़ी से यात्रा नहीं करते हैं? अभी मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक लेडी थी, करीब 35 से 40 साल की उम्र रही होगी उनकी। एक्सीडेंट हो गया है, वो बाइक से उनका लड़का जा रहा था उनको लेके, और उस एक्सीडेंट में उनको काफ़ी चोट लग गई है। एक ऑटो वाले ने टक्कर मारा। वो ऑटो वाला किस जाति का है ये भी कोई नहीं जानता है। मैं उनको भी नहीं जानता था कि वो लेडी किस जाति की है। जैसे ही बाइक से वो गिरी, उनको बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगी, खून गिरने लगा सड़क पे। वहाँ खड़े लोगों ने दौड़ते हुए, मैं भी दौड़ा था, दौड़ते हुए उनको बचाए। उन लेडी की जाति नहीं जानते थे कोई वहाँ पे, ना ही जिन्होंने बचाया उनका कोई जाति जानता है, ना मेरा कोई जाति वहाँ जानता था, ना जितने लोग वहाँ दौड़े थे उनका कोई जाति जानता था। तो जाति विशेष रूप से अपने कमाई का जरिया बना के, किसी जाति विशेष के लोग संगठन बना के अपनी कमाई उससे कर रहे हैं, हमको और आपको तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। कभी किसी ने पूछा है चंद्रशेखर आज़ाद किस जाति के थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी किस जाति के थे? वो ब्राह्मण थे, सब जानते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये, कलाम साहब कौन सी जाति के थे? सब जानते हैं। वो हिंदू धर्म का बड़ा सम्मान करते थे, वो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान रहते थे। प्रत्येक धर्म का, जाति का हमको सम्मान करना चाहिए, और निश्चय ही इसी तरह से अखंड भारत का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। हम आप जातिगत भावनाओं से प्रेरित होकर जाति विशेष में बट के, संगठन में बट के, अब देखिए कई सारे संगठन बने हुए हैं, राजनीति हो रही है, कई सारे लोग अपनी जातियों को लेकर संगठन बना रहे हैं, और रूलिंग पार्टी से गठबंधन करके और जाति पे चुप हो जा रहे हैं। पहले कहते हैं आरक्षण चाहिए हमको, फिर जब उनको कोई पोस्ट मिल जाता है, कोई मंत्री पद मिल जाता है, MLC बना दिया जाता है सरकार द्वारा, तो वो साइलेंट हो जाते हैं। तब उनकी जातिगत भावनाएं खत्म हो जाती हैं, ना उनके जाति को आरक्षण चाहिए होता है, ना कुछ चाहिए होता है। बहुत सारे प्रूफ आपके सामने हैं, बहुत सारी जातियों के जातिगत संगठन हैं, आप देख सकते हैं। ब्राह्मण संगठन भी कई चल रहे हैं, सब लालच में मुझे आपको तोड़ने की साजिश सही है। ये लिख लीजिए, ब्राह्मण संगठन है, निषाद संगठन है, कोई भी संगठन, राजपूत संगठन है, जाति मुझे आपको तोड़ने की साजिश है। आपके बगल में आपकी तबीयत खराब होती है, आपका पड़ोसी अगर आता है दौड़े दौड़े, आपके घर कोई झगड़ा होता है, आपका पड़ोसी आता है, आपका जाति देख के नहीं आता है, ना आपका धर्म देख के आता है। तो जाति, एक बात और, कई जगहों पे ऐसा हो रहा है कि जाति विशेष को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे जाति विशेष जहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके जाति के लोगों को या फिर अन्य जाति के लोगों को भी आकर के उस जातिगत भावनाओं को वहाँ ख़त्म करना है, ना कि वहाँ जातिगत जो विद्रोह है उसको बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए अभी कई जगह ब्राह्मण विरोधी लेख कई जगह वायरल हुए थे, कई यूनिवर्सिटी में JNU के बताए जा रहे थे, तो ब्राह्मण विरोधी कई जगह लिखे गए थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसा कुछ लिखा गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण विरोधी रहा होगा, हो सकता है कोई भारत की अखंडता या फिर ब्राह्मणों से विद्रोह फैलाने का काम किया जा रहा हो। वो निश्चित रूप से वो कोई साजिश हो सकती थी। तो ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों को भी इसका विरोध किया जाना चाहिए, ये सब गलत है। अभी कोरोना आया था,
कोविड टेस्ट हुआ, हॉस्पिटल में जाते कि टेस्ट नहीं होता था, उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बहुत सारा हम लोगों ने किया था, पब्लिकली किया था। किसी जाति विशेष के लिए कुछ नहीं किया था, ना ही करना चाहिए। ये हमारी भारत की अखंडता है, प्रेम है, विविधता का देश है, हर जात धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हम में आप में प्रेम रहेगा तभी निश्चित रूप से अखंड भारत का सपना साकार हो पाएगा। नहीं तो ऐसे जातिगत हम लड़ते रहेंगे और हमारा फ़ायदा उठाया जाएगा। और कौन उठाएगा फ़ायदा? आसपास के लोग नहीं उठाएंगे, आपके पड़ोसी नहीं उठाएंगे। जिस जाति विशेष के लोग संगठन बना के या फिर आपको भड़का के आपको अपना बताते हैं वो आपको ठगेंगे, निश्चित ठगेगी। अगर ब्राह्मण संगठन है तो भी आपको ठगेगा, निषाद संगठन है वो भी ठगेगा, राजपूत संगठन है वो भी ठगेगा। फायदा किसमें है? फायदा इसमें है सब प्रेम रहें, किसी जाति विशेष को कहीं प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए सब साथ खड़े हों, सब साथ लड़ें और साथ जीतें। ये हमारे भारत की अखंडता होगी और अखंड भारत का एक सपना जो है वो साकार हो पाएगा इस भावनाओं से, न कि जाति विशेष के लिए लड़ना, जातिगत विद्रोह करना। तो आप सभी से अपील है, आग्रह है, जाति विशेष के लिए कहीं भी न लड़ें और सब प्रेम रहें। सभी जातियाँ भारत की शान हैं और भारत के गौरव हैं, मिलजुल के रहें। भारत की एकता, अखंडता, समृद्धता और सद्भाव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।